नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी से जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों शुरुआत करते हैं आज यमुनानगर भास्कर से। यहां पर बता दें आप लोगों को, योग सहायकों का अनुबंध बढ़ाने की मांग महानिदेशक को भेजा है ज्ञापन। जहां दोस्तों कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो योग सहायक लगे थे तो उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इन्होंने अब दोस्तों यहां पर अपने कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की है। तो कौशल रोजगार निगम के तहत आप लोगों को पता है भाई 1 साल से भी कम का दोस्तों जो है टाइम दिया जाता है नौकरी का। तो 1 साल के बाद दोबारा से जब तक रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा डिपार्टमेंट तब तक अनुबंध नहीं बढ़ाया जाता है। तो इनका भी दोस्तों यहाँ पर बता दें मार्च में अनुबंध समाप्त हो चुका है और अब दोस्तों ये इंतजार कर रहे हैं कब इनका दोस्तों कार्यकाल बढ़ेगा। लेकिन बढ़ाने का जिम्मेदार तो दोस्तों वो था आपका डिपार्टमेंट ही होता है। लेकिन डिपार्टमेंट ने अगर रिक्वेस्ट नहीं भेजी है और अगर उसको ज़रूरत थी तो अब तक वो भेज चुका होता। अब हो सकता है दोस्तों कब बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बीच में गैप आ जाएगा तो वही परेशानियां फिर से स्टार्ट इनके सामने हो जाएंगी बेरोजगारी की। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर कल फिर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 1087 उम्मीदवारों को रोजगार मुहैया करवाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक क्लिक में उम्मीदवारों के पास भेजे हैं जॉब ऑफर। इन सब की तो गिनती दोस्तों की जा रही है, कितने ऑफर भेजे गए हैं, कितने कर्मचारी लगाए गए हैं, लेकिन कितने हट चुके हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। कल दोस्तों बता दें आप लोगों को, ड्राइवर, आयुष योग सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे मुख्य पदों पर रखे जाएंगे कर्मचारी। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगभग 5600 से अधिक को दिया जा चुका है रोजगार। तो दोस्तों कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगातार सरकार भर्तियां कर रही है। अब कंडक्टरों की भर्ती भी आने वाली है रोडवेज विभाग में। लेकिन परेशानी दोस्तों यह है कि इस नौकरी में जरा सी भी स्थायित्व नहीं है, यानी कि नौकरी पर सुरक्षा वाली कोई भी बात नहीं है। 1 साल या उससे पहले ही नौकरी पर बहुत सारे कैंडिडेटों को निकाल दिया जाता है, बाद में वो घूमते रहते हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, किसी की कोई आवाज़ सुनी नहीं जाती है। तो रोजगार निगम है जो कोई खास इस तरह से अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा है युवाओं के जीवन में। कुरुक्षेत्र भास्कर से देख लीजिए, एलटीसी न मिलने से खफा सफाई कर्मचारी ने नगर परिषद कार्यालय में 2 घंटे दिया है धरना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें नगर परिषद के पेरोल कर्मचारी ने दोस्तों यहाँ पर एलटीसी की मांग की है और बताया गया है यहाँ पर कि सरकार ने जो पत्र जारी किया था एलटीसी देने का पेरोल कर्मचारियों को दोस्तों, उस पर जिनका जो है अकाउंट ऑफिसर वो कार्रवाई नहीं करें। लेकिन अकाउंट ऑफिसर बता रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने अपनी तरफ से फाइल तैयार करके भेज दी है, डायरेक्टर की अनुमति यानी कि आगे भेज दी है। डायरेक्टर की अनुमति मिलने के बाद जो भी होगा उस पर आगे कार्रवाई कर दी जाएगी। तो आगे फाइल भेजी जाती है तो वहां पर भी दोस्तों कई बार रुक जाती है और यहाँ पर कर्मचारी हैं जो अपने अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। तो कुछ इसी तरह का मामला यहाँ पर भी देखने में मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए शीर्षा भास्कर से खबर है, समान काम व समान वेतन लागू करने की मांग। जहाँ दोस्तों नगर पालिका नगर परिषद के कर्मचारी ने सचिव को दिया है मांग पत्र और 72 घंटे का दोस्तों यहाँ पर नोटिस सौंपा है। बता दें आप लोगों को कि कर्मचारी लगातार समान काम समान वेतन की मांग उठाते आए हैं, लेकिन आज तक तो लागू नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी हैं जो लगातार इस तरह की मांग करते रहते हैं कि समान काम समान वेतन लागू किया जाए। रोहतक भास्कर से देख लीजिए, कौशल रोजगार निगम को पूर्ण रूप से भंग किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ईएफआई की यहाँ पर बता दें आप लोगों को सर्कल कन्वेंशन सर्व कर्मचारी संघ भवन में बैठक हुई है और यहाँ पर कौशल रोजगार निगम का दोस्तों विरोध किया गया है और पूर्ण रूप से इसको समाप्त करने की बात कही गई है। तो कौशल रोजगार निगम जैसा कि हमने बताया कोई खास बदलाव लेकर नहीं आया है, कर्मचारियों का वही शोषण हो रहा है। इसी तरह से सैलरी आ रही है, लेट लतीफ हो रही है। पहले तो शुरू में दोस्तों यहाँ पर जो है सैलरी टाइम पर आ जाती थी और जैसे ही एक जो जुर्माने का प्रावधान किया गया था उस जुर्माने के प्रावधान को हटाया गया तो इस बार फिर से सैलरी का यही हाल है। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं साथियों के भी हमारी सैलरी इस महीने नहीं आई है। हासी बरवाला भास्कर से देख लीजिए, थर्मल प्लांट के कर्मचारी ने गेट मीटिंग करके सरकार के खिलाफ जताया है रोष। तो यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन से जुड़े कर्मचारी दोस्तों खेदड़ थर्मल पावर प्लांट के गेट पर मीटिंग हुई है और यहाँ पर इन्होंने दोस्तों प्रतिबद्धता जताई है कि आने वाले समय में जो रैली होने जा रही है 28 मई को जींद में, उसमें ये बढ़ चढ़कर भाग लेंगे अपनी मांगों को लेकर। तो इस रैली में तो काफ़ी बड़े लेवल पर दोस्तों जो है तैयारियां की जा रही हैं। जींद में महारैली कह सकते हैं शायद ये देखने को मिलेगी आप लोगों को। एक और देख लीजिए खबर यहाँ पर, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 की मैन पावर 30 अप्रैल तक कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पोर्ट करें। जहाँ दोस्तों हमने इसके बारे में कल वीडियो बना दी थी। कल ये लेटर जो जारी किया गया था चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से कि भाई जितने भी कर्मचारी बचे हुए हैं अभी भी अलग अलग विभागों में जो कौशल रोजगार निगम से नहीं जुड़े हैं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत काम कर रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन इस महीने की 30 तारीख तक कर दीजिए। सभी विभागों को ये पत्र जारी किया गया था। ठीक है, तो इस पत्र को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला हुआ है, कल ही डाल दिया था। यमुनानगर भास्कर से देख लीजिए,
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 28 मई को जींद में करेगा ऐतिहासिक रैली। तो यहाँ पर रैली की तैयारियां आप लोग देख रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ द्वारा जो 28 मई को दोस्तों जो रैली होने जारी है जींद के हुड्डा दोस्तों यहाँ पर बताया गया है मैदान में ये रैली होगी और इसमें बढ़ चढ़कर सभी कर्मचारी भाग लेंगे। काफी बड़ी तैयारी दोस्तों ये चल रही है, जैसा कि हमने आपको बताया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ आज डीएमसी कार्यालय पर करेगा जोरदार प्रदर्शन। तो यहाँ पर भी कर्मचारी आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो यहाँ पर बताया गया विभाग की तरफ से 3-4 लेटर जारी किए गए थे जिनको लागू करने की मांग को लेकर जिला कमेटी ने पहले 21 फरवरी को, उसके बाद 11 अप्रैल को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कर्मचारी प्रदर्शन करने को यहाँ पर मजबूर हैं। सिरसा में भी कुछ इसी तरह की परेशानियां यहाँ पर चल रही हैं। कर्मचारी लगातार अल्टीमेटम देते रहते हैं विभागों को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रखी है। इनकी भी यहाँ पर समान काम समान वेतन लागू करने की मांग ये बोल रहे हैं। 2017 से एरियर दिया जाए। सरकार द्वारा जो पत्र जारी किया गया था पेरोल कर्मचारियों को, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों को एलटीसी प्रदान करने का, 4 महीने से इनका जो साबुन तेल पानी का पैसा नहीं है वो सब भी जारी किया जाए। तो दोस्तों सरकार ने लेटर तो जारी कर दिया यहाँ पर, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रखी है, जिस वजह से कर्मचारी परेशान है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर सरकारी जो कर्मचारी है उनका डीए यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है 4%, 38% से 42%, जबकि कच्चे जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, डीसी रेट कर्मचारी है, वो अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। सैलरी तो तब बढ़ेगी जब आएगी, आ ही नहीं रही है। यानी कि एक बात देखने में आ रही है, लगातार जो कर्मचारी जितनी कम सैलरी ले रहा है सरकार से, उसकी सैलरी उतनी ही ज्यादा लेट हुई जा रही है। चाहे वो आपके मिड डे मील कर्मचारी हैं या फिर सफाई कर्मचारी हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं दी जाती। बढ़ाना तो दूर की बात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर जो पक्के कर्मचारी हैं लगातार उनकी समय पर सैलरी बढ़ती जा रही है। तो सरकार को कच्चे कर्मचारियों का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी पक्के जो कर्मचारी हैं उनका काम भी जो है कच्चे कर्मचारी लगातार अटेंड करते रहते हैं, काम निपटाते रहते हैं, उनके ऊपर भी बर्डन रहता है जो कच्चे कर्मचारी हैं। तो सरकार को इनका भी इसी तरह से ध्यान रखना चाहिए। चलो उनकी बड़े अच्छी बात है पक्के की, लेकिन कच्चों का भी इतना ही ध्यान रखना चाहिए। आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी मेहनत करते हैं। सिरसा से देख लीजिए, यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की दोस्तों मीटिंग हुई है। कर्मचारियों के आंदोलन के लिए मजबूर करी है सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आरोप लगाया गया है ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के द्वारा कि कर्मचारियों को जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि भी वो आंदोलन करें। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन लागू करने, पुरानी पेंशन बहाल करने जैसी मांगों को दोस्तों कोई इन पर सुनवाई नहीं कर रहा है और सबसे मुख्य मांग इनकी यही है। इस वजह से यहाँ पर भी कर्मचारी ने ये आह्वान किया है कि 28 मई को दोस्तों जींद में जो है रैली में भाग लेंगे और अपनी मांगों को उठाएंगे राज्य स्तर पर। भिवानी से भी देख सकते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर ने जो एडीसी वह कार्यक्रम अधिकारी को सौंपा है ज्ञापन। 26 अप्रैल को करेंगी प्रदर्शन। तो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं हर जगह पर कर्मचारी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एक तो कर्मचारी भाई अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है कि सरकार अपने आप ख्याल रख रही है। ये अंतर है कच्ची नौकरी में और पक्की नौकरी में। किसी को तो आंदोलन करने से भी सैलरी नहीं मिल रही है और किसी को बगैर कुछ बोले ही उनकी सैलरी बढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर कर्मचारी बता रहे हैं किस तरह से अपनी जेब से खर्चे चला रहे हैं अपने, यानी कि जो इनकी ड्यूटी है खाना पकाने की है, बच्चों को पढ़ाने की है, सामान उनका संबंधित लाने की है, लेकिन दोस्तों वो सारा सामान यानी कि सिलेंडर भरवाते हैं खाना पकाने के लिए, सब्जियां वगैरह, दाल चीनी या फिर जो भी लेकर आते हैं वो भी अपनी जेब से चला रहे हैं कर्मचारी, जो कच्चे कर्मचारी हैं। लेकिन बावजूद उसके सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, जो सरकार के इतने सारे काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए झज्जर से खबर है। सफाई कर्मचारी ने थाली व चम्मच बजाकर शहर में किया है प्रदर्शन। लंबित मांगों को लेकर आज होगी काम छोड़ो हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी कर्मचारी हड़ताल को मजबूर हैं। बता दें आप लोगों को कि इन्होंने पहले ही बता दिया था अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो दोस्तों ये काम छोड़ो हड़ताल करेंगे। कर्मचारी लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहादुरगढ़ में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी कर्मचारियों ने दोस्तों अपना जो हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। प्रॉपर झज्जर में भी और बहादुरगढ़ में भी कुछ इसी तरह की खबर है। यहाँ पर भी एक और देख लीजिए खबर, यहाँ पर 28 से फिर से लगेंगे अंत्योदय मेले, स्वरोजगार के लिए मिलेगा ऋण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अंत्योदय मेले का चौथा चरण चालू होने जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर 28 अप्रैल से यानी कि इस महीने की 28 तारीख से। तो इसमें कोशिश करती है सरकार जो ज़्यादा गरीब है यानी कि 1 लाख से नीचे की आय है जिनकी, उनको कुछ ना कुछ रोजगार देने का दोस्तों कोशिश करती है। कोई लोन दिलवाती है, कोई साधन उनका देने की, मतलब एक तरह से उनका स्तर ऊपर उठाने की कोशिश करती है। इन अंत्योदय मेलों में उनको कुछ ना कुछ हेल्प करती है आर्थिक रूप से, ताकि वो अपना जो है जीवन स्तर ऊपर उठा सके, 1,80,000 से ऊपर उनकी इनकम हो सके। तो चौथा चरण दोस्तों ये स्टार्ट होने जा रहा है, सरकार की तरफ से एक कोशिश की जा रही है। और आखिरी खबर देख लेते हैं,
2215 लैब असिस्टेंट की मांग पर सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया। दोस्तों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि दोस्तों इस पर काम करे। 2215 जो स्कूलों में लैब सहायक दोस्तों लगे हुए हैं उनको दोस्तों अब स्किल लेबर के तौर पर गणना उनकी की जाए और इंक्रीमेंट व स्किल लेबर की डिमांड थी इनकी। बता दें आप लोगों को, अगर इंक्रीमेंट की बात होगी जहां पर भी और स्किल लेबर की, यानी कि एक तो अनस्किल्ड होता है, एक सेमी स्किल होता है। अगर अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल से ऊपर जाएगा स्किल लेबर में तो जाहिर ही बात है सैलरी बढ़ेगी, स्किल लेबर की सैलरी ज़्यादा होती है। तो इस पर निर्णय लेने को कहा है, भाई इनके पक्ष में काम कीजिए। तो दूसरी तरफ यहाँ पर सरकार ने भी इसके बारे में हामी भर दी है कि हाँ हम इसके बारे में काम करेंगे। तो इनके पक्ष में ये फैसला है, अच्छी बात है। इस पर हमने स्पेशल वीडियो मॉर्निंग में ही बना दी थी, कर्मचारियों को जरूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।